गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए, आज की क्लास में अपन जो ट्वेल्थ क्लास की बात करें उसमें जो अपना फर्स्ट लेसन दे रखा है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे भी। तो फंक्शन में देखिए, जो ट्वेल्थ क्लास की बात करें तो इसको बाद में कर लेना भी। ट्वेल्थ क्लास की बात करें तो फंक्शन का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक दे रखा है और केवल बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का लेसन होगा भाई यहाँ पर। तो इस फंक्शन में देखिए, देखते हैं अपन क्या लिखते हैं, अपने क्या फंक्शन। फंक्शन या आप बोल सकते हो इसको फलन। देखिए, तो फलन है ना, सबसे पहले इस फलन को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आपको क्या लिखेगा, एफ देगा ऐसे, या आप इसको एच से या इसको जी से रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई। किसी भी फलन को ये इसका डिनोट करने का सिंबल है, संकेत है भैया। ठीक है। अब देखो आगे इसको, तो इससे अपन रिप्रेजेंट करेंगे ये जो फलन होगा इसको। जैसे मान लो मैं एफ की बात करूं तो ये फलन होगा ए से बी में परिभाषित है, जैसे यूं बोल दे या लिख दे कोई फलन है अपने पास में आर से आर में परिभाषित है भी ऐसे। तो जो ये वाली वैल्यू है ना, इस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं भी। डोमेन या आप इसको प्रांत कह सकते हो। और जो ये वाली वैल्यू इसको बोलते हैं सह प्रांत बोलते हैं भाई इसको। सह प्रांत या को डोमेन कहा जाता है भाई इसको। यहां पर को डोमेन या सह प्रांत कहा जाता है भाई यहां पर। तो ये जो अपने पास में लिखा है ना ए से बी, तो ये प्रांत है, ये सह प्रांत। और परिसर एक ऐसी वैल्यू है जो सह प्रांत में से लिखी जाती है, परिसर। तो किसी भी फलन को परिभाषित होने के लिए क्या होगा कि यहां से ये जो डोमेन अपने पास में, ये जो अपने पास में डोमेन दे रखा है, इस डोमेन में से उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट की जाती है। और पुट करने के बाद यदि कोई परिभाषित वैल्यू आए या कोई डिफाइंड वैल्यू आती है तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन है ना डिफाइन होगा, परिभाषित होगा भाई वो। मैं क्या बोलूंगा, वो फंक्शन है परिभाषित होगा या डिफाइन होगा, ऐसा लिखा जाता है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, डोमेन हो गया, जो इसमें से एक्स की जो अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें से लिखी जाती है भाई यहां पर। और यहां से जो अपने पास यहां जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को आप y से वैसे लिख देते हैं भाई यहां पर ये। तो ये जो y जो अपने पास रेंज है, परिसर है ना, वो इसमें से लिखी जाती है, इसमें से इसकी वैल्यू आती है भाई यहां पर। ये ऐसा देखते हैं भाई यहां पर। अब ये जो अपने पास फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में जो फंक्शन के टाइप है, फंक्शन के प्रकार पढ़ेंगे भाई यहां पर। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार, या बोल सकते हो आप क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो भी यहां पर फंक्शन यहां पर। तो देखिए, सबसे पहले बात क्या करें कि ये जो अपने पास टाइप्स ऑफ फंक्शन दे रखा है, या यूं बोल दो फलन के प्रकार हैं। मैं लिखूं यहां पर, देखिए सबसे पहले जैसे कि यहां पर ये इसे मैपिंग मेथड बोलते हैं भाई यहां पर। या जैसे मैं बोलूं एक फंक्शन अपने पास में ए से बी में डिफाइन है, तो यहां बी लिख दीजिए और ये मेरा बन गया भाई ऐसा यहां पर। इस फंक्शन में जो ए तो क्या होगा, डोमेन होगा, और बी क्या होगा, को डोमेन होगा। इसकी वैल्यू है ना 1 2 3 4 लिख दी यहां पर। इसकी वैल्यू जैसे मैं बोल दूं क्या कि यहां पर जैसे लिख दिया आपने, यहां कितना 5 7 9 और 8 ले लिया भाई यहां पे लीजिए। एक मैं मैपिंग मेथड इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरे के लिए क्या करो, जैसे यहां पर दूसरा लिया अपन ने क्या कि फंक्शन वही ए से बी में डिफाइन है भाई यहां पर। तो यहां पर इसमें वैल्यू 1 2 3 4 आप कोई भी ले सकते हो। अब जो एलिमेंट अवयव है यहां पर, इसमें मैंने इसके एलिमेंट लिख दो कितना 11 - 2 4 और यहां 7 ले लिया भाई यहां पे लीजिए। क्लियर हो गया। एक और जैसे मैं बात करूं क्या कि जैसे आपने एक मैपिंग मेथड इस प्रकार से यू लिया, इसमें -1 3 4 5 9 ऐसे ले लिया। वही फंक्शन किस में जा रहा है अभी, ए से बी में डिफाइन हो रहा है अभी। ए से बी में डिफाइन है तो इसके एलिमेंट आप यहां लिख दो कितना 11 9 7 7 5 6 ले लिया भाई यहां पर, ले लीजिए। हो गया। एक और मैं बताता हूं, देखो क्या कि यहां से जैसे मैंने एक नाम मैपिंग मेथड के लिए लिख दिया क्या कि जैसे लिखूं -3 - 4 1 0 5, यहां ले लिया कितना 9 5 6 कर दो इसको, चलो 6 से 7 और यहां पर 4 ले लीजिए भाई यहां पे।
और वही फंक्शन क्या जा रहा है अपना ए से बी में डिफाइन है भाई यहां पर। ठीक है, तो जो पहला टाइप है, जैसे मान ले कि बात करें कि यहां जैसे मैं लिखूं कि ये जो मेरे पास एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट की इमेज है मेरे पास में 5, इस 3 की इमेज कितनी आ गई 7 आ गई, इस 4 की इमेज कितनी आ गई 8 आ गई। और यहां बात करें इसकी किसकी, कि यदि मैं इस 1 की इमेज ना या ऐसे लिख दूं यहां पर ये वाली 9 कर दी, तो ये मेरा डोमेन बन गया यार, ये मेरा क्या है कोडोमेन है भाई यहां पर। तो यदि सह प्रांत, इसे सह प्रांत भी बोल सकते हो, सह प्रांत के जो अपने पास एलिमेंट है अवयव है, इन सब की इमेज है ना प्रांत में बन जाए, इन सब के एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन, यानी सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में होना चाहिए सह प्रांत में होना चाहिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में होगा, या एवरी एलिमेंट ऑफ इमेज किसकी हो इसमें बी वाले में, बी का मीन्स है क्या कोडोमेन यहां पर। तो मैं ऐसे फंक्शन को बोलूंगा क्या बोलूंगा एकेकी फलन बोलूंगा भाई मैं इसको, एकेकी फलन, या आप बोल सकते हो वन वन फंक्शन बोलते हैं भाई यहां पर, वन वन फंक्शन बोलते हैं, या इसको इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हो आप इसको यहां पर। जब इसके सारे एलिमेंट जितने भी आपके पास एलिमेंट होंगे सब के सब एलिमेंट यदि आपके इन सब की इमेज बन रही है, तो ऐसे फलन को मैं क्या बोलूंगा, ऐसे फलन को एक एक या वन वन फंक्शन बोलते हैं। अब दूसरे की बात करें कि जैसे मैं बोलूं कि ये जो मेरे पास एलिमेंट है इसकी इमेज भी ये बन गई भी, इस 2 की भी इमेज मेरी ये बन गई, 2 की भी इमेज बन गई ये, और 4 की इमेज जैसे मान लीजिए ये बन गई भाई यहां पर ऐसे ये बन गई। तो जब ये इमेज बन रही है तो इसका क्या है कि एलिमेंट तो सारे हैं अपने पास में यहां पर, इन सभी एलिमेंट की सभी अवयवों की इमेज तो इधर बन रही है भी यहां पर, लेकिन इन जो अपने पास ये जो एलिमेंट दे रखे अपने पास में कौन कौन से, ये वाला, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों के तीन जो अलग अलग तीन डिफरेंट डिफरेंट अपने पास एलिमेंट है अवयव है, इनकी इमेज सेम इमेज बन रही है। तो ऐसा जो फलन होगा, यानी कि कोई भी कोड अपने पास सह प्रांत है, इस सह प्रांत में यदि दो या अधिक अवयवों का प्रतिबिंब ना सह प्रांत में एक हो, इक्वल हो, समान हो, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है क्या बहु एकी फलन बोलते हैं भाई इसको, बहु एकी फलन कहा जाता है उसको, या बोल सकते हो क्या मैनी वन फंक्शन बोलते हैं उसको, यहां पर उसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। कब बोलेंगे, जब अपने पास जो सह प्रांत है कोडोमेन है, उस कोडोमेन में एक से अधिक अवयवों का जो बिंब अपने प्रतिबिंब है, जो इमेज है ना वो सेम हो अपने पास में, ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे बहुएकी या मैनी वन फंक्शन बोलेंगे भाई यहां पर। ये तो ये वाला हो गया भाई। अब देखते हैं इसका अलग ही टाइप, यहां पर देखिए जैसे अलग ही टाइप दे रखा है यहां पर, मैं जैसे बोलूं कि इस एलिमेंट की इमेज मेरे पास ये बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए ठीक है, इस एलिमेंट की इमेज ये बन गई, इस 9 की ये बन गई, 3 की 7 बन गई, और इस 5 की 11 बन गई भाई इमेज, यहां पर इमेज बन गई। तो यहां पर अब इसका रिवर्स देखते उल्टा, ये मेरे पास कोडोमेन है, सह प्रांत है, यदि इन सह प्रांत में सभी अवयवों के सभी जो अपने पास एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट की प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब यदि प्रांत में है, यानी ऐसा फलन ऐसा फंक्शन है जिसमें अपना कोडोमेन होगा, ये कोडोमेन की सारी वैल्यू दे रखी है, सारे के सारे जो एलिमेंट है इन सब की प्री इमेज यदि अपने पास डोमेन में हो, सभी अवयवों की पूर्व प्रतिबिंब इधर होगा, तो मैं ऐसे फंक्शन को बोलूंगा आच्छादक फलन बोलूंगा, या ओंटो बोलूंगा, या सर्जेक्टिव बोलूंगा भाई मैं यहां पर। तो मैं लिखूं कैसे यहां पर, इसको बोल सकते हो आप क्या आच्छादक, आच्छादक फलन, या इसको आप क्या बोल सकते हो ओंटो, ओंटो फंक्शन बोलेंगे, ओंटो फंक्शन बोलेंगे, या इसको सर्जेक्टिव नाम से भी बोला जाता है। तो आच्छादक क्या होगा कि जो मेरे पास कोडोमेन होगा उस कोडोमेन के सभी एलिमेंट है सभी अवयवों के प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब अपने पास किस में होने चाहिए डोमेन में होने चाहिए, प्रांत में होने चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को मैं आच्छादक फलन बोलूंगा।
अब यहां पर बात करें इसकी, तो जब अपने पास में ये जो अपने पास एलिमेंट दे रखा है अभी यहां पर, मैं जैसे मान ली एक एलिमेंट यहां लिख देता हूं क्या, या इसको लिख दो 7 लिख दो भाई यहां पे लीजिए, ठीक है। और एक और आप यहां थोड़ा सा इसको ठीक करके, इनको मैं ठीक करता हूं, देखो यहां पर इसको ये हो गया, ये लीजिए जैसे 9 7 5 -5 -2, और यहाँ ले लिया 8 और 10 ले लिया भाई यहाँ पर लीजिए से, ये ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करो, इनकी इमेज है ना, जैसे मान लो इसे जा रहा है तो इस 3 की इमेज कितनी है 9, 4 की इमेज कितनी है 7, 1 की इमेज कितनी है 10, 5 की इमेज कितनी है -2, और 0 की इमेज कितनी है 5 यहां पर आ गई। तो जब अपने पास ये तो मेरा डोमेन हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, को डोमेन हो गया भाई यहां पर, ये डोमेन और ये मेरा क्या बन गया, को डोमेन बन गया। तो ऐसा फंक्शन जिसमें को डोमेन में यदि एक या एक से ज्यादा जो एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज नहीं हो इधर, जैसे मान लो इन सभी अवयवों की प्री इमेज बन रही है यहाँ पर, सबकी प्री इमेज यानी इधर जुड़ रहे हैं, यहाँ पर यू बोल सकते हैं। तो इस एलिमेंट की कोई इमेज इस जो डोमेन अपना प्रांत है, इस एलिमेंट का कोई इमेज नहीं है। तो ऐसा जो फंक्शन होगा ना उसे मैं बोलूंगा अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी बोलूंगा ऐसे फंक्शन को, अंतःक्षेपी या इनटू फंक्शन बोलते हैं भाई इसको, इनटू फंक्शन बोलेंगे भाई यहां पे लीजिए, क्लियर हो गया। अब यदि जैसे आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, कोई फलन परिभाषित कर रहे हो, और यदि वो फलन एक एक की और आच्छादक दोनों प्रूव हो जाता है, एक एक की और आच्छादक यानी 1 1 ओंटो, 1 1 और ओंटो, यदि फंक्शन डिफाइन हो गया दोनों है ना, इनको तो कंबाइंड फॉर्म में क्या नाम लिखते हैं इसको, बाईजेक्टिव बोलते हैं भाई यहां पर, बाईजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है उसको यहां पर, बाईजेक्टिव बोलेंगे। यदि वो आच्छादक और 1 1 हो गया तो इसे बाईजेक्टिव या एक एक ही आच्छादक फलन बोला जाता है उसको यहां पर। शायद ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी, ये इतना आपके 12th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने बताई है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखता है यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्या कि एक फलन अपने पास में ये वाला, उसका ये आर है, जो सेट ए है वो आर है, लेकिन उसमें 3 एलिमेंट नहीं है। जो सेट बी है ना इसमें भी अपने पास ये दे रखा है, और ये जो फंक्शन लिखा है ना ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, एक फलन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल एक्स -2 एक्स -3 यहां पर द्वारा परिभाषित फलन है। तो आप फलन ए से बी में परिभाषित है, तो इसके एक एक की आच्छादक होने की जांच करो कि ये जो फंक्शन है क्या बना रहा है अभी ये, तो ऐसा कलर तो बढ़िया नहीं लगेगा देख। तो यहां पर इस फलन की जांच करनी है कि 1 1 और ओंटो फंक्शन है, ये चेक करना है अपने को यहाँ पर 1 1 और ओंटो फंक्शन है। तो मैं लिखता हूं यहां पर क्या कि मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल एक्स -2 और एक्स -3 दे रखा है, और ये किस में जा रहा है, फलन है ए से बी में परिभाषित है भी। यहां पर ए मेरा ये वाला सेट होगा और बी मेरा ये वाला सेट होगा, जिसमें 3 नहीं है और बी में 1 नहीं है यहां पर, ठीक है। अब देखिए चेक करते हैं इसको यहां पर। तो जब इस टाइप के फंक्शन आता है इसको 1 1 कैसे चेक करते हैं, तो लिखेंगे क्या, लेट x1 और x2 इज बिलोंग्स टू ए। इस ए में से ये दो एलिमेंट, दो वैल्यू अपन यहां से लेते हैं, और इसमें लिखेंगे पहली वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ x1, यहां लिख दिया x1 -2 अपॉन x1 -3। दूसरी वैल्यू लिखता हूं मैं एफ x2, तो यहां लिखूंगा x2 -2, और क्या करूं भाई यहां पर x2 -2 अपॉन अपॉन x2 -3, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी भाई मैंने यहां पर। अब क्या करता हूं देखिए आगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो पुट करने के बाद क्या करते हैं, इसकी स्टेप है कि एफ x1 को और एफ x2 को इक्वल करके अपन आगे इनकी वैल्यू निकालते हैं भाई यहां पर। तो एफ x1 की वैल्यू क्या है, x1 -2 x1 -3 इज इक्वल है, या ले लिया x2 -2 और x2 -3 यहां पर ये आ गया भाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो तो x1 -2
और x2 माइनस थ्री, x1 माइनस थ्री और x2 माइनस टू, यहां पर मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, x1 x2 माइनस 3x1 2x2 और प्लस 6, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6 आ गया अभी यहां पर। अब क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू कैंसिल हो रही है ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, 6 से कैंसिल हो गया। अभी क्या क्या बच रहा है अपना, माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2। भाई x1 वाली वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, माइनस 3x1 प्लस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x2, क्या रह गया, माइनस x1 और माइनस x2, ये वाली वैल्यू कैंसिल, x1 इज इक्वल क्या आ गया, x2। यदि इस प्रकार से वैल्यू मेरे पास आती है, ऐसा नहीं चलेगा भैया, ये थंबनेल बिल्कुल नहीं है, अच्छा नहीं है ये, ठीक है। यदि इस प्रकार से वैल्यू आती है, लास्ट में x1 और x2 इक्वल आता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 1 1 और 1, ये जो फंक्शन है ना, ये 1 1 है, एक एक ही है, एक एक ही, या 1 1 फंक्शन बोल सकते हो आप इसको। शायद क्लियर हो गया होगा, 1 1 फंक्शन क्लियर हो गया होगा, एक एक ही या फलन परिभाषित हो गया होगा, ठीक है। अब करते हैं बात किसकी, आप यहाँ पर आच्छादक की जांच करेंगे भी यहाँ पर। तो फंक्शन दे रखा है x माइनस टू एक्स माइनस थ्री दे रखा है, देखिए तो लिखेंगे क्या, फंक्शन x माइनस टू और x माइनस थ्री दे रखा है। अभी इसको चेक करते हैं भाई, देखो यहाँ पर आच्छादक की, तो ये जो पूरा फंक्शन है इसको y के इक्वल ले लेते हैं भाई, x माइनस टू और x माइनस थ्री, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखिए ये मेरे पास जो x है ना, इसे बोलते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस थ्री वाई, क्या आ गया, x माइनस टू, चेंज कर लो, एक्स वाई माइनस एक्स, ये बन गया 3y माइनस टू, एक्स यहां से कॉमन लिया, ये वाली वैल्यू आ गई 3y माइनस टू, एक्स बराबर क्या आ गया अभी, 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस एक, मेरे पास ये वैल्यू आती है यहाँ पर, मैं इसको यहां लिखता हूं, देखो x इज इक्वल है 3y माइनस टू और y माइनस एक, एंड y नोट इक्वल वन, यहाँ पर y की वैल्यू वन नहीं लेनी है यहाँ पर, जो अपने उसमें दे रखी थी सेट बी दे रखा था ना, वन नहीं लेनी है, और यहाँ पर जो सेट बी है ना, और y बिलोंग्स टू b। अब यदि आप उस b में से आप जो भी आप एलिमेंट यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू, जो भी एलिमेंट पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी इमेज कहां बनेगी, डोमेन में बनेगी, प्रांत में बनेगी भी यहाँ पर। शायद क्लियर हो गया होगा। तो फलन क्या हो गया, अतः फलन f आच्छादक फलन है भी, आच्छादक बोल सकते हो, या आप लिख सकते हो फंक्शन f इज ए ओंटो फंक्शन है, ओंटो फंक्शन लिख सकते हो भाई यहाँ पर, ये लीजिए ऐसे लिखा जा सकता है। तो वन वन ओंटो हो गया। अब यदि कोई भी फंक्शन, यदि इफ एनी फंक्शन, एक सेकंड थोड़ा सा इसको ठीक करो, ये थोड़ा सा इसको यूं कर दो, ये जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है ना, ये वाला फंक्शन क्या हो गया अभी, वो एक एक ही हो गया अभी, और क्या बन गया, आच्छादक बन गया अभी यहाँ पर। तो यदि आपका कोई भी फंक्शन, कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन, यदि आपके पास में एक एक की और आच्छादक बन जाता है, तो ये जो फंक्शन है ना, वो उसे क्या बोल सकते हो, इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन भी कहा जा सकता है। अतः फंक्शन जो अपना दे रखा है, फंक्शन एफ इज ए इनवर्स फंक्शन या इनवर्टिबल फंक्शन भी बोल सकते हो, इनवर्स या प्रतिलोम फलन भी कहा जा सकता है। यदि कोई भी फलन अपने पास में ऐसा हो, वो एक एक ही हो जाए,
और आच्छादक बन जाता है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मेरा फंक्शन होगा ना, फलन होगा ना, वो क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा। इनवर्टिबल फंक्शन बोल सकता हूं या इनवर्स फंक्शन बोल सकता हूं। अब बोले कि वो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, किस टाइप से होगा, तो यहां पर ये जो देखिए ये वाली वैल्यू इनकी राइट साइड अपने पास में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो लेफ्ट वाली वैल्यू भी क्या बन जाएगी मेरी, एफ एक्स इज इक्वल वाई या एक्स इज इक्वल एफ इनवर्स वाई। ये जो x की वैल्यू अपने पास आ रही है, इस x की वैल्यू आप यहां पर इसकी जगह पुट कर दीजिए आप यहां पर। तो पुट करने पर क्या बन जाएगा, अतः अतः प्रतिलोम फलन, जो प्रतिलोम फलन है अपना, प्रतिलोम फलन बन रहा है अपना, प्रतिलोम फलन, वो क्या बन जाए, इस x की जगह वो वैल्यू पुट कर दो तो f इनवर्स y बराबर क्या बन जाएगा, 3y माइनस 2 और नीचे y माइनस 1। ये फंक्शन मेरा इनवर्टिबल या प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। तो कोई भी इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के टाइम का ध्यान रखना, कोई भी इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए वो क्या होना चाहिए, एक की और आच्छादक होना चाहिए। और यदि वो एक की आच्छादक बन गया तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, प्रतिलोम फलन परिभाषित कहा जा सकता है और प्रतिलोम फलन होगा अपने पास। यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई इसका, यहां पर ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ये फंक्शन दे रखा है, ये इसकी क्या दे रहे फंक्शन, इससे इसमें डिफाइन हो रहा है। तो ये कह रहा है कि एक ही आच्छादक फलन है क्या, आप सीधा सा क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि फंक्शन क्या दे रखा है अभी, एफ एक्स इज इक्वल 3x प्लस 4 और नीचे दे दिया 5x माइनस 7, ये दे दिया भाई यहां पर, ठीक है। और किस में डिफाइन हो रहा है अभी ये फंक्शन, एफ है ना, आर से, आर में से 1/5 वैल्यू नहीं है, किस में जा रहा है, आर से 1/5 यहां पर, इसमें डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से वही दो वैल्यू ले लीजिए, x1 x2 इज बिलोंग्स टू, क्या लिख दिया मैं, किसमें, आर लिख दिया भाई यहां पर, कोडोमेन, जिसको आप को डोमेन कह सकते हो, प्रांत कह सकते हो। इसमें से आपने दो वैल्यू ले ली, पहली वैल्यू बेटा ये नहीं बनेगा गामा फंक्शन का, इसका गामा नहीं, इनके जगह नाम चेंज कर देंगे अपनी, गामा फंक्शन नहीं आएगा इसमें। देख ले यहाँ पर मैंने अभी डाला, यहाँ पर फंक्शन क्लास 12th का मोबाइल से देख ले, इसको चेक कर ले। तो क्या करेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल 3x1 प्लस 4 और ये आ गया 5x1 माइनस 7, लिखा होगा फंक्शन क्लास 12th है ऐसे, वो देख लेना उसको। यहाँ पर एफ एक्स टू 3x2 प्लस 4 और ये आ गया 5x2 माइनस 7, इनको इक्वल कर दो भाई आप यहाँ पर। तो इक्वल लिखेंगे एफ एक्स वन और एफ एक्स टू आ गया अभी, तो 3x1 प्लस 4 और नीचे आ गया कितना, 5x1 माइनस 7, यहां लिख दिया 3x2 प्लस 4 और यहां पर 5x2 माइनस 7। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे इसको सोल्व कर सकते हो। तो 3x1 प्लस 4 और यहाँ क्या आ गया 5x2 माइनस 7, इसको इससे करो 3x2 प्लस 4 और 5x1 माइनस 7, यहाँ पर कर दो मल्टीप्लाई, 15x1 x2 माइनस 21x1, इसको लिखो 20x2 माइनस का 28, यह आ गया 15x1 x2 21x2 20x1 और माइनस का 28 यहाँ पर। तो माइनस 28 से प्लस 28 कैंसिल, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, माइनस 21x1 और 20x2 बराबर कितना, माइनस का 21x2 और प्लस का 20x2 बच गया अभी यहाँ पर, 21x2 है और 20 हाँ ये लो, x1 वाली वैल्यू एक तरफ कर दो भाई, ये 1 है, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस 21x1 20x1 21x2 और 20x2 माइनस 41x1 माइनस 41x2, ये वाली वैल्यू कैंसिल, x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। अब ये फंक्शन, ये वैल्यू बराबर आ गई तो मैं क्या कह सकता हूं, इस फंक्शन को
एक एक ही फलन बोल सकता हूं भी यहां पर, एक एक ही फलन है मेरा। क्लियर हो गया एक एक ही फलन। अब एक एक ही फलन हो गया तो मुझे क्या करना है इसके बाद, आच्छादक और चेक करना है भी यहां पर। तो ये मेरा फंक्शन क्या था, 3x प्लस 4 और 5x माइनस 7, ये था एफ एक्स, 3x प्लस 4 और 5x माइनस 7, ये वाला था भी यहां पर। ठीक है, इसको आप आच्छादक की, जिसको आप ओंटो फंक्शन बोलते हो, बेटा ये हेडिंग नहीं आएगा इसका, इंटीग्रल कैलकुलस। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करो, इसको केवल 12th क्लास के लिए बनाना है ना, इसमें आरपीएससी वगैरह वो नहीं लिखना अपने को ना। तो अब क्या करना है, इसको आच्छादक चेक करना है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको y इज इक्वल 3x प्लस 4 और यहाँ बन गया 5x माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5xy माइनस 7y, 3x प्लस 4, क्या करो 5xy माइनस 3x और 7y प्लस 4, यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो 5y माइनस 3 बन गया। इधर यहां क्या आ गया 7y प्लस 4, x इज इक्वल टू क्या आ गया 7y प्लस 4 और यहां लिख दिया 5 माइनस 3y, ये बन गया अभी यहां पर। तो जब ये जो फंक्शन लिखा है आपने x इज इक्वल टू 7y प्लस 4 और 5y माइनस 3, ये जो फंक्शन लिखा है अपन ने, ये फंक्शन लिखा है ना, इस फंक्शन में क्या करते हैं भाई यहां पर, मुझे रेक्टेंगुलर चाहिए सेव ना, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर काम। हाँ ये लीजिए, कलर चेंज कर दो भाई इसका, यहाँ पर रेड कर दो इसको यहाँ पर, ये लीजिए। तो ये जो मेरे पास बना ना, ये मोटा क्यों नहीं बनाइए, थोड़ा सा पेन बारीक था इसका ना। ठीक है, ये बन गया अब यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन बना ना मेरे पास में, इस फंक्शन में y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू मेरी क्या बननी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितना 3/5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा मेरा, 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बनने का मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा यहाँ पर, तो y की वैल्यू होगी। तो अतः फंक्शन, अतः फलन जो f है ना, f क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया, आच्छादक बोल सकते हो या ओंटो कह सकते हो, ओंटो फंक्शन है भाई यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से कोई भी जो फंक्शन होगा, इसको वन वन और ऑनटो फंक्शन चेक करने का मैंने बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीका बताया है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट क्लास में इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के अपन लेते हैं आगे, तो आप इसको देखिए और जो टेक्स्ट बुक में जो अपने क्वेश्चंस आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।